हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर चली आई हूँ और आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। उनके सारे डिटेल्स हम चेक करेंगे। ठीक है, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, हम उनके नेम की इनिशियल्स चेक करेंगे। एंड मैंने आप लोगों के लिए कुछ चिट्स बनाए हैं ताकि हम और भी डिटेल्स उनके बारे में जान सकें। तो चलिए हम शुरू करेंगे। मेरे पास आज 3 ऑप्शंस है। पहले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है ना, आपके पास ये 3 ऑप्शन है, आप अच्छी से देख लीजिएगा। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, ओके। फिर चलिए हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। चलिए ऑप्शन 1 की रीडिंग हम करेंगे। हम यहाँ रख देते हैं। ओके, चलिए माई पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। थैंक यू सो मच माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 1। उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने पहले ही शफल कर रखा है कार्ड को ताकि टाइम की मैनेज हो सके, लेकिन फिर भी थोड़ी और कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए हम देख लेते हैं। ओके, आपका पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम इसे यहाँ से यहाँ रख देते हैं। हाँ, और इन्हें भी यहाँ रख देते हैं। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं 8 ऑफ क्यों कह दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक द सन। ओके ओके, मैं कार्ड को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आई होप आप सब लोगों को कार्ड अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए हम बताते हैं। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कॉन्फिडेंट है उनके, वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। चाहे वो अपनी लाइफ को लेकर हो या कुछ और, मतलब उनके लाइफ में कुछ और हो, कुछ भी हो, वो अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपनी लाइफ में। वो बहुत फ्री माइंडेड रहेगा, मतलब उनके स्पिरिट बहुत फ्री रहेगा। ठीक है, ज़्यादा ऐसा होते हैं ना कुछ लोग ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत परेशान होते रहते हैं हमेशा। वो ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल बच्चे कैसे होते हैं मस्त मौला टाइप, उनका कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। बहुत मतलब स्पिरिट होगा, बहुत मतलब
लाइट एनर्जी होगा उनके, ठीक है। ओके, काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी की है वो, बहुत बैलेंस होगा वो अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट नेचर की वो हो सकता है, ठीक है। वो चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा चाहेंगे। वो थोड़ी मतलब ऐसे होंगे वो, कभी कभार ऐसा हो सकता है को मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना नहीं चाहेंगे, मतलब हमेशा फ्री रहना चाहेंगे, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहेंगे। उनके रीज़न भी है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं कुछ और बात उनके बारे में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहली बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगा। फाइनेंशियली वो बहुत अबंडेंस होंगे, बहुत उनके पास मतलब उनके कुछ फैमिली बिजनेस हो सकता है, और मतलब इतने पैसे होंगे कि इसके बाद की जनरेशन भी उससे चल पाएगा, मतलब इतना पैसा होगा। और मुझे ये भी लगता है वो बहुत मतलब दूसरों को भी वो पैसों से बहुत हेल्प करते होंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत हेल्पफुल नेचर की होंगे और दिल की बहुत अच्छी होंगे, लाइट एनर्जी होंगी उसकी, और बहुत लॉयल भी होंगे आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ओके, बहुत मैटेरियलिस्टिक होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और फ्रीडम लवर होंगे, ठीक है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया है, वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना इसीलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बहुत फ्री, मतलब फ्रीडम लवर है ना, तो डरेंगे समटाइम्स, क्योंकि फ्री रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए वो एक्सपेक्ट करेंगे उनके जो पार्टनर भी होंगे ना, वो खुद भी इंडिपेंडेंट बने, और ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाए, ठीक है। और बस इतना ही नहीं, दिल की तो बहुत अच्छी होंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होता है ना कि ऐसा पसंद करते हैं कि आप मेरी पार्टनर भी खुद इंडिपेंडेंट बने, ठीक है, ताकि उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना पड़ जाए, होता है कुछ। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल की बहुत अच्छे होंगे वो। और वो चाहेंगे उनके पार्टनर भी, मतलब उन्हें ऐसा नहीं करे कि ये मत करना, मतलब वो पॉजिटिवनेस पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे मतलब उन्हें छोड़ देना है आपको, तभी आपकी रिलेशन बहुत ग्रो होंगे। लेकिन अच्छी वो बहुत है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। किसी किसी के लिए वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए उनके फैमिली बिजनेस हो सकता है या खुद की बिजनेस हो सकता है, ठीक है। बड़ा फैमिली हो सकता है, जॉइंट फैमिली भी हो सकता है, ओके। प्रोटेक्टर होंगे, बाहर की एनर्जी से उनके फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। बहुत केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, दिल की बहुत अच्छी होंगे, बहुत स्वीट पर्सनालिटी की हो, मतलब बहुत चार्मिंग होगा। लोग देखेंगे तो बहुत उन्हें, उनके साथ लोगों को रहना मतलब अच्छी लगेगा, क्योंकि वो इतनी खुश मिजाज की है, तो लोग तो उनके पास आना ही चाहेंगे ना। तो उनके बहुत सारी फ्रेंड हो सकता है जिनसे उनका जिनके साथ बहुत लगाव है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करके वो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जितना सम्मान आपको देना है वो आपको देंगे, लेकिन उनके अच्छी बहुत जिनके साथ उनके दिल की रिश्ता होंगे, इन द नेगेटिव सेंस नहीं, मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझिएगा। वो जो उनके दोस्त रहेंगे ना, मतलब
बस वो दोस्त ही रहेंगे, अच्छी दोस्त, आपकी जगह आप ही की रहेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, आपके पार्टनर बहुत लॉयल होंगे। दोस्त के साथ दोस्त, अपनी वाइफ या अपनी मम्मी पापा, हर एक जगह मतलब हर एक पर्सन के उनके दिल में अलग अलग स्पेस होंगे, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही मतलब ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके बच्चे जैसे हो, और वो भी चाहेंगे कि आप भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करो, ठीक है। मतलब आपसे चाहेंगे कि आप उन्हें माँ की तरह प्यार करें, ऐसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। अगर दुनिया वाले उनके फैमिली के खिलाफ या आपको अगर कुछ कहेंगे ना, तो वो जानता है कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे सही जवाब देना है, ठीक है। उनसे कैसे डील करना है वो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। ओके, आपकी पार्टनर मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस की पास्ट में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मतलब उन्हें किसी ने छोड़कर चला गया है या धोखा दिया है उन्हें, तो उनके पास के एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छी नहीं होंगे, इसीलिए वो सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए डरेंगे। लेकिन वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। जब देखेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो उनको मतलब उसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। उनके अच्छी घर होंगे, उनके पास पैसों की कमी नहीं होंगे, और बहुत दिल की बहुत मतलब आपको भी मतलब आप अगर सैड रहेंगे ना तो आपको ऐसे जोक्स क्रिएट करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। मतलब वो उसके साथ अगर कोई रहे तो वो उन्हें परेशान होने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ भी कर कर उन्हें मतलब हैप्पी फील कराएंगे, ऐसे पर्सन हैं। बहुत लॉयल होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बहुत अबंडेंस होंगे उनके लाइफ में। बहुत मतलब बहुत नर्चरिंग केयरिंग भी होंगे, मतलब दूसरों की देखभाल कैसे करना है उन्हें अच्छी तरह से आता है, चाहे लड़का हो या लड़की। एक बात गाइस आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, तो लड़का हो या लड़की कोई भी देख सकता है। तो लड़का हो तो उनके मतलब बंदी के हिसाब से देखना, और लड़की हो तो उनके बंदा के हिसाब से देखना, वैसे ही लीजिएगा आप, ओके। ओके, दिखने की बात करूँ तो मैं वही दिखने में चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके पास एक इतना मतलब आकर्षण होंगे ना, तो लोग उनसे खींचा चला आएंगे ठीक है, इतना आकर्षण है उनमें, ठीक है। ओके, चलिए हम उनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, उनके नाम क्या क्या हो सकता है। चलिए, ओके, एच आया है, एम आया है, एल आया है, एफ आया है, एन आया है। ओके गाइस, एम ए है और ए है डब्ल्यू, ओके। और एक्स आया है, किसी के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस उनके एक्स भी हो सकता है, ठीक है और एक बात गाइस, मैंने आपको बोलना भूल गए,
आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये है उनकी नेम की इनिशियल्स। अगर देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो सबके साथ इनिशियल्स मैच नहीं हो सकता है, तो वैसे ही आप लीजिएगा, ठीक है। ओके, उनकी कुछ माय गॉड, हम उनके लिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। चलिए, उनके लिए नंबर्स क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके गाइस, मैं ना आंखें बंद कर निकल रही हूँ, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैंने जानबूझकर निकल रही हूँ। चलिए, ओके, 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड 0 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या आप उनसे मिल सकते हैं इन डेट पर, या इन डेट पर आप लोगों की शादी हो सकता है। और एक बात गाइस, अगर मान लीजिए उनके डेट ऑफ बर्थ 22 है, तो 2 जोड़कर 4 हुआ। अगर यहाँ पर 4 होती तो होती, या आप सोच लीजिए उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मतलब 11 है, तो 11 को जोड़कर 2 आता है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी की 10 आया है तो, या 20 आया है, तो उन्हें क्या करना है, 0 को काउंट नहीं करना है और 20 से 0 को हटाकर सिर्फ 2 लेना है, तब मतलब उनके 2, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। चलिए, हम अब देखेंगे मेरी बनाई हुई चिट्स। उनके कुछ फीचर्स हम चेक करेंगे। चलिए, ये भी ले लेते हैं। ओके, टॉल होगा, ब्लैक हेयर हो सकता है उनकी, लड़का हो या लड़की कोई भी। फिर डार्क, उनकी स्किन कलर डार्क हो सकता है या टैन स्किन भी हो सकता है। ओके, ओके, ब्राउन हेयर हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ब्लैक हेयर, किसी किसी के लिए ब्राउन हेयर। ओके, बिग नोज हो सकता है उनकी। शार्प नोज किसी किसी के लिए मतलब बिग भी होगा और शार्प भी होगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं उन्हें। चलिए, हम उनके कुछ ओके, उनके कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं। ओके, ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है उनके क्वालिटीज़। स्मार्ट होगा ओके, थोड़ी फ्लैटिशियस हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, या फिर होगा भी तो दिल की बहुत अच्छी है, तो थोड़ी मजाक कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मतलब आप ही के साथ सीरियस होगा मतलब हो सकता है कि ऐसा होता है शादी के पहले, थोड़ी ऐसा होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में भागेंगे ना, तो ऐसा करेंगे, सीरियस नहीं होंगे, किसी के साथ फ्लर्ट करके चले आएंगे, लेकिन आप ही के साथ सीरियस होंगे, तभी तो शादी आपसे करेंगे, है ना। लेकिन बाद में वो एनर्जी नहीं रहता है। ओके, एल्कोहलिक आया है,
किसी किसी के लिए हो सकता है थोड़ी ड्रीम वगैरह करते हो वो। ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहे एनर्जी पार्टी करना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि फिर स्पिरिट है, उनकी एनर्जी बहुत फ्री है, तो एंजॉय करना, सोशल होना बहुत मतलब, अगर आप सोशल पर्सन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो थोड़ी एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी गुस्से उनके हो सकता है, एंग्री, वैसे ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि लाइट हार्टेड है ना। कॉन्फिडेंट होगा वो, तो मैंने आपको पहले कह दिया है, फर्स्ट क्या कहा है मैंने कॉन्फिडेंट की बात, और कॉन्फिडेंट के कार्ड भी आ गया है। ओके, किसी के लिए शाई नेचर हो सकता है, किसी किसी के लिए। ओके ओके, ट्रेडिशनल होगा। मैंने आपको कहा, देखिए फ्री स्पिरिट, ओ माय गॉड। यंग, ओके, हाँ एनर्जी मुझे मिल रहा था। यंग मतलब उनके एज आपसे कम हो सकता है, या तो फिर एज से मतलब कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना, मतलब एज उनके जितना भी हो वो कम एज के ही दिखते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है ऐसा, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत फ्री स्पिरिट है, तो यंग ही लगेंगे। स्वीट होगा, हाँ स्वीट तो होगा। 6 ऑफ कप भी आया था। ओके, क्लेवर, चालाक होगा। एक्सट्रोवर्ट होगा, हाँ फ्री है तो एक्सट्रोवर्ट तो होगा ही। चलिए, इमोशनल होंगे, हाँ इमोशनल होंगे, आपके साथ इमोशनल होंगे वो। ओके, अब हम चेक करेंगे उनके करियर, क्या क्या हो सकते हैं उनके करियर। ओके, हम नहीं लेंगे हम। ओके, पुलिस हो सकता है। ओके, मार्केटिंग कर सकता है, कुछ भी टाइप की मार्केटिंग। ओके, गवर्नमेंट जॉब मैंने आपको पहले ही कह दिया है, हो सकता है। माय गॉड। ओके, डॉक्टर हो सकता है किसी किसी के लिए। ओह, क्या हो रही है। ओके, टेलर हो सकता है, किसी तरह की मतलब गारमेंट्स बनाते होंगे वो। न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है। ओके, काउंसलर हो सकता है। कि उनके सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ रह सकते हैं, मैंने आपको कह दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में भाग सकता है, लेकिन उन पर काम करे तो ठीक हो जाएंगे, या आपकी एनर्जी से उन्हें मतलब ठीक हो जाएंगे। मैनेजर हो सकता है, और लास्ट हम देखेंगे, ओके सॉफ्ट इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक है, हम एक लास्ट कार्ड लेंगे कि आपके साथ उनके, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।
ओके चलिए, मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन 2 जिन्होंने इस रिबन को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। ओके चलिए, हम शफल कर लेते हैं। चलिए, माई पाइल नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 2। उनके लिए स्पिरिचुअल स्पाउस कैसे होने वाला है। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, माई पाइल नंबर 2, माई गॉड, मैं जब शफल कर रही थी तभी कार्ड आए थे, क्वीन ऑफ कप्स। चलिए आए भी। ओके, द हैंग्ड मैन, डेथ, स्टार, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, okay, okay, the Hierophant, the Chariot, the World, Six of Cups, okay, Ten of Wands, okay, bottom of the deck है Eight of Wands, okay, Seven of Wands, सॉरी गाइस, पता नहीं मैं 8 क्यों कर रही हूँ, पहले रीडिंग में भी 8 बोल दिया था। ओके, 7 ऑफ वांड्स। चलिए, माय पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाला है। पहली बात, बहुत इमोशनल होंगे आपके स्पिरिचुअल स्पाउस, बहुत इमोशनल होंगे, ठीक है। भर भर के उनके दिल में इमोशन होंगे, सबके लिए, सबके लिए बहुत इमोशनल है। उनमें ना एक मदरली वाइब होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनमें एक मदरली वाइब होंगे। वो मतलब दूसरों की इमोशन की बहुत केयर करेंगे, बहुत कदर करेंगे दूसरों की इमोशन की। वो बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग होंगे आपके स्पिरिचुअल स्पाउस। उनके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज रहेंगे, मतलब उनके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, दूसरों की गाइड कर सकता है। या पर कोई यहाँ पर टीचर हो सकता है, ठीक है, टीचर हो सकता है। उनके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मतलब जैसे बहुत बड़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिनसे वो आपको, मतलब आपको क्यों बोल रही हूँ, जिनसे उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मतलब हील किया है। मुझे ये दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनकी लाइफ में। या मतलब आप जब उनके लाइफ में जाएंगे तो आपको वो बताएंगे या पता चलेगा आपको। या तो उनकी लाइफ में किसी के डेथ हो सकता है, या फिर उनके इनर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने उससे ओवरकम, मतलब अच्छी से हील किए होंगे अपनी लाइफ को। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मतलब
स्टेबल होंगे। अगर मतलब बहुत स्टेबल होंगे। अगर आपको कुछ कहना चाहेंगे थोड़ी स्लो कर देंगे कहने में, लेकिन बहुत स्टेबल होंगे और बहुत लॉयल होंगे, दिल के सच्चे होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी लाइफ में, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। और उन्हें पता है खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ओके गाइस, मैं थोड़ी रुक जाती हूँ क्योंकि आप सुन ही रहे होंगे। मैं थोड़ी रुक जाती हूँ। 8ই জানুয়ারি তাহিরপুর নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের যে গেটের সামনে ओके चलिए फिर। ओके, उन्हें मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना उन्हें आता है। मतलब खुद के मतलब खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है उन्हें पता है। वो अच्छी तरह से उन्हें पता होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई आके बोल दे जाएंगे वो चुपचाप सुन के मतलब निकल लेंगे, ऐसा नहीं। उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना या दूसरों को प्रोटेक्ट करना आता है। ओके, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे। शिव की भक्त हो सकता है आपकी पर्सन। बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे अपनी लाइफ में। उनकी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी के होंगे वो। मतलब लड़का हो या लड़की, मैं सबकी बात कर रही हूँ। देखिए गाइस, जनरल मतलब मेरी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, तो कोई भी इसे देख सकते हैं, लड़का हो या लड़की। आप खुद की हिसाब से देखिए। तो उनके यिंग एंड यंग, उनके जो सैडो पर्सनालिटी, मतलब हमारी सब में कुछ सैडोस होता है, हमारे फियर, इनसिक्योरिटीज़, सब कुछ वो उनको मतलब वो सब कुछ उन्हें मतलब उन्होंने हील किया है अपनी लाइफ में। हील करके फिर मतलब इतनी बैलेंस बना है अपनी लाइफ में। उनके मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड बहुत बैलेंस होंगे। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एंड बैलेंस पर्सनालिटी के हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत साइकिल्स देखा है, एंडिंग बिगिनिंग देखा है बहुत। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है उनके लाइफ में कुछ बड़ा ऐसा हो सकता है, कुछ इवेंट, बड़ा इवेंट जिन्होंने उनके लाइफ मतलब जो इंसिडेंट उनकी लाइफ को पूरी बदल करके रख दिया है। ठीक है, पहले जो जैसा पर्सन थी बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। कुछ तो उनके लाइफ में ऐसा हुआ है। ओके, बहुत फेमस हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए। वो आपके लिए बहुत मतलब किसी किसी के लिए वो उनके मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पर्सन आप सोचते थे अपनी लाइफ में, तो वैसा पर्सन आपको मिल सकता है। वो किसी किसी के लिए यहाँ पर स्पॉटलाइट पे होंगे, बहुत फेमस हो सकता है। स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए एक्टर एक्ट्रेस हो सकता है, अपनी फ्यूचर स्पाउस। ओके ओके, वो अब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना उन्हें अच्छी तरह से आता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी पर्सन। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेना है। ठीक है, बहुत दिल की बहुत अच्छी होंगे, बहुत काइंड हार्टेड होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत स्वीट होंगे, बहुत मासूम होंगे, इनोसेंट होंगे। उनकी मतलब दिल में कुछ ऐसा नहीं होंगे कि मन में कुछ मतलब दिल में कुछ और मुंह पे कुछ, ऐसा नहीं होंगे। बहुत नेक मतलब बहुत नेक दिल के इंसान होंगे। दिल की बहुत अच्छी है। बहुत वाइज होंगे, बहुत नॉलेज रहेंगे यहाँ पर। किसी किसी के लिए बहुत रिलीजियस भी हो सकता है, बहुत धार्मिक हो सकता है आपके पर्सन। ठीक है, ओके, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा और आपको गिफ्ट्स देना भी बहुत पसंद होगा उन्हें।
और बहुत इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत नर्चरिंग होंगे। ठीक है, तो चलिए उनकी कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आया है KGQC ओके RE एंड T। ठीक है, उनके कुछ इनिशियल्स है ये, और हम उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नंबर देख लेते हैं। ओके गाइस, मैं आँख बंद कर सब निकाल रही हूँ, तो ऐसा मत सोचना। चलिए, ओके लिए बहुत नंबर आया है 8 9। आपके लिए एक्स हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस 9 और 5। ठीक है, आप इसे कुछ जोड़कर नंबर बना सकते हैं। उनके एज हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये। ठीक है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ जोड़कर एक सिंगल डिजिट में लाना है आपको। या अगर 18 हो तो 8 और 1 को जोड़कर 9 होता है। ठीक है, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2 बार 9 आया है। ठीक है, ऐसे जोड़ना है। अगर ऐसे जोड़ के आपको एक सिंगल डिजिट में लाना है। किसी किसी के लिए 10 होगा तो 0 को आपको हटा देना है और 1 में लाना है, मतलब 1 लेना है और 0 को हटा देना है। तो ऐसे आपको देखना है। ठीक है, और इस डेट में आप मिल भी सकते हो, आपकी शादी भी हो सकता है उनसे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, उनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ओके, चलिए ओके थोड़ी फैटी हो सकता है। ओके, हेल्दी होगा। हाँ, फैटी आया था मतलब हेल्दी होंगे वो। ओके, पिंक लिप्स हो सकता है, लड़का हो या लड़की। बिग आईज हो सकता है उनकी। स्मॉल नोज हो सकता है। ओके, चीक बोन हो सकता है उनकी। उनके कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं। एरोगेंट हो सकता है। ओपन माइंडेड होगा। इंटेलिजेंट होगा। हाँ, शार्प माइंडेड होगा मुझे लग रहा है। ओके, हार्ड वर्कर होंगे। ओके, मतलब एज आपसे बड़ा हो सकता है, या तो फिर मतलब आपसे एज में बड़ा हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग नेचर के होंगे, समझेंगे वो आपको बहुत।
रिलीजियस मैंने कह दिया था आपको, पहले ही कह दिया था रिलीजियस होंगे, धार्मिक। ओके, डिपेंडेबल, आप उनसे भरोसा कर सकते हो या वो थोड़ी डिपेंडेबल हो सकता है क्योंकि इमोशनल है। ट्रेडिशनल होंगे, हाँ रिलीजियस है तो ट्रेडिशनल होंगे। ओके, एक्सप्रेसिव होगा, हाँ क्योंकि मैंने ये मैसेज देना आपको भूल गया था, चलिए आ गया है, शुक्रगुजार। तो एक्सप्रेसिव होगा, इमोशनल होंगे, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, कनिंग किसी किसी के लिए कनिंग हो सकता है। चलिए हम आपके लिए उनके कुछ करियर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या करियर हो सकता है उनकी। ओके, पुलिस हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, उनकी कुछ सेल्फ इस्टीम इश्यूज रह सकता है। ओके, टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, पायलट हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, चैरियट के कार्ड आया था तो बहुत मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वाहन चला रहा है ना कोई, तो हो सकता है पायलट। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है उनकी। चलिए मैं पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। अभी के लिए बाय। ओके चलिए मैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने इस येलो रिबन को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। माय गॉड मेरी कैमरा हिल गई है। हाँ चलिए हम आपकी शफल कर लेते हैं, कार्ड की शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 3। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड, माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, thank you so much my spirit guides, my angels, thank you so much universe। ओके कार्ड साइड आना चाहते हैं। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके किंग ऑफ वांड्स, चलिए 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, द हायरोफेंट, द चैरियट, the king of pentacles, 9 of pentacles, the hanged man, 6 of cups, and the world। okay
ओके, मैं कार्ड को एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके, माय पाइल नंबर 3। ओके ओके, आपके स्पिरिचुअल स्पाउस पहली बात तो बहुत इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। उनके अंदर मतलब इमोशन तो होंगे, लेकिन समटाइम्स वो मतलब कहाँ पर मतलब कैसे अपनी इमोशन को मतलब शेयर करना है, ये उन्हें पता नहीं रहेगा। ठीक है, समटाइम्स हम अपनी इमोशन को सही जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ओके, वो अपनी लाइफ में बहुत पैशनेट होंगे, अपनी लाइफ को लेकर बहुत पैशन होंगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पैशनेट है। ठीक है, मतलब और सब कुछ काम बहुत स्पीडली करेंगे। थोड़ी इम्पल्सिव नेचर की हो सकता है। ठीक है, थोड़ी इम्पल्सिव नेचर की हो सकता है वो। बहुत जल्दी जल्दी अपनी काम को ख़त्म करने वाले। ठीक है, वैसे नर्चरिंग केयरिंग होंगे। ठीक है, नर्चरिंग केयरिंग होंगे, उनके एक इमोशनल साइड भी होंगे और एक मतलब पैशन वाला साइड भी होंगे, जहाँ पर वो बहुत एक्टिव रहेंगे। दो साइड हो सकता है आपके पार्टनर की। ठीक है, इमोशनल भी होंगे और एक तरफ बहुत पैशनेट, बहुत एक्टिव पर्सन होंगे। ठीक है, वो मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करने में समटाइम्स वो कतराएंगे। ठीक है, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम होंगे। वो अपनी फीलिंग्स या तो वो किसी को अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं देना चाहते हैं होंगे। एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी, मुझे थोड़ी बहुत ठंड लग गया है। ओके, जो मैं बता रही थी, वो चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी मतलब वो अपनी हार्ट चक्र या क्राउन चक्र को ब्लॉक करके रखे होंगे। मतलब कुछ रिसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होगा। और एक बात मुझे जो मैसेज मिला है, थोड़ी पॉजिटिव नेचर की भी वो होंगे। मतलब मेरी चीज़ मेरी ही है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मतलब आपको लेकर भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मतलब आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे। अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो गुस्से हो सकता है। सॉरी गाइस, उन्हें गुस्सा आ सकता है अगर आप किसी से ज़्यादा घुल मिल लेंगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी इंटेंशन सही होंगे, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। थोड़ी कंजूस भी होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस। और चलिए, मेरी कैंडल आज ख़त्म हो गई है, तो सॉरी, मैं आपकी रीडिंग के लिए कैंडल नहीं जला पाई, तो सो सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। पहली वाली मतलब पहले 2 पाइल में तो ठीक ठाक था। ओके, चलिए। ओके, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एंड बहुत मतलब बैलेंस पर्सनालिटी के हैं वो। ठीक है, अपनी फीलिंग्स मतलब ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। बहुत लेट होगा उन्हें अपनी
फीलिंग शेयर करने में बहुत लेट होगा, लेकिन जब देंगे स्टेबल ऑफ़र देंगे आपको। और एक बात, वो अपनी करियर में बहुत स्टेबल होंगे, बहुत इंडिपेंडेंट होंगे। फ्रीडम, खुद तो फ्रीडम चाहता है लेकिन किसी और को फ्री देने में कतराएंगे। ठीक है, उन्हें बांध के रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में रहेंगे, मतलब रेजिस्ट करेंगे सब कुछ लेकर, उनकी चीज़ हो, उनके फैमिली मतलब हो, कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो कुछ चीज़ हो या कोई इंसान हो। और मैंने आपको कह दिया है, कंजूस भी होंगे। पैसे खर्च करने में कतराएंगे, ख़त्म ना हो जाए ऐसा उन्हें रह सकता है। हालांकि पैसे है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी बैंक बैलेंस भी अच्छी है, पैसे है, लेकिन खर्च करना उन्हें, मतलब खर्च करने में कतराएंगे। यहाँ पर ओके, वैसे आप उनके साथ रहकर, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ रहकर हील हो सकते हो, मतलब आपको हील कर देंगे। वैसे मतलब हीलिंग एनर्जी भी उनके पास है। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ ऐसे काम करते होंगे जहाँ पर उन्हें बहुत, मतलब लोग देखते हैं, लाइट पे रह सकता है। ठीक है, बहुत फेमस भी हो सकता है। किसी किसी के लिए वो आपकी फ्यूचर स्पाउस, आपकी सोलमेट है। ठीक है, उनके अंदर एक अच्छी इनोसेंट बच्चे है, लेकिन सॉरी गाइस, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, जो मैं कह रही थी, उनके अंदर एक मासूम सी दिल होंगे, लेकिन वो शेयर करने में कतराएंगे। पता नहीं उनके क्या डर है, शायद पहले एक्सपीरियंस उनके अच्छी नहीं थी, या कुछ तो उनके इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन उनके अंदर एक अच्छी दिल होगा, लेकिन वो पता नहीं, कभी कभी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। उनके मतलब इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस में नहीं है। ठीक है, उनकी इन एंड यंग एनर्जी इम्बैलेंस है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब उनके शिव भक्त हो सकता है आपके पार्टनर। वैसे दिल की अच्छी है, अगर एनर्जी को बैलेंस कर दी, मतलब लेते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इस एनर्जी को बैलेंस करना है, इसीलिए अपनी लाइफ में वो स्टक रहता है ज़्यादातर, क्योंकि रिसीविंग मूड में नहीं रहता है। कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो मतलब छोड़ना नहीं चाहता है, या लेना नहीं चाहते है, रेजिस्ट कर लेता है। ठीक है, वैसे जिसको प्यार करेंगे एकदम दिल खोल कर प्यार करेंगे। अगर आपसे प्यार करेंगे ना आपको, तो दिल खोल कर करेंगे, आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, दिल की अच्छी होंगी, थोड़ी इम्पल्सिव नेचर की है, मतलब झट काम कर देना, लेकिन हमेशा ऐसा अच्छा नहीं होता है ना, आपको पता ही है। तो अगर वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेता है तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ओके, वो रिलीजियस हो सकता है आपकी, उनके अंदर नॉलेज तो होंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस है। इसीलिए स्पिरिचुअल भी हो सकता है, किसी किसी के लिए बहुत धार्मिक होंगे, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए थोड़ी पॉजिटिव नेचर के भी होंगे, दूसरों को गाइड करेंगे अच्छी तरह से, गाइडर हो सकता है। ठीक है, उनके पास कुछ मतलब बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, जिनसे वो दूसरों को गाइड करते हैं। नॉलेज होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस होंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। उनकी लाइफ में बहुत साइकिल
उन्होंने देखा है एंडिंग न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आप जब उनके लाइफ में जाएंगे तो एक नई तरह से शुरुआत होंगी। मतलब आपको भी ऐसा देखने को मिलेगा उनके साथ। मतलब ऐसा नहीं रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब एक साइकिल चलेंगे। ठीक है, आज अच्छी कल थोड़ी प्रॉब्लम, आज अच्छी कल थोड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि साइकिल्स है यहाँ पर बहुत सारी उनके लाइफ में, और आपके साथ जब जोड़ेंगे तो ऐसे ही पैटर्न चलेंगे। लेकिन इसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं हील करना होगा। वो खुद से खुद हील करे या आप उन्हें हेल्प करें, तभी बहुत मतलब आपको इस परेशानियों से मुक्ति मिलेगा। अगर हील करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मतलब वो ट्रैवल करना भी पसंद करेंगे। ठीक है, पैसे भी होंगे उनके पास अच्छी खासा, बिजनेस कर सकता है। ठीक है, चलिए और एक बात, उनके जो शैडोज है, उनके फियर, ऐसे मतलब फियर, इनसिक्योरिटीज़, उन्होंने हील नहीं किया है अब तक। अगर हील कर देना तो बहुत उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ सकता है, और भी ज़्यादा, जितना है इससे ज़्यादा आ सकता है। और आप उन्हें हेल्प कर सकते हो इस बारे में। ठीक है, तो चलिए उनके कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, क्यू आया है, एस आया है, डब्ल्यू आया है, पी आया है, यू आया है, ओ माय गॉड, जेड आया है। ठीक है, चलिए ये उनके कुछ इनिशियल्स हैं, और हम अब देखेंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंस नंबर। वो नंबर उनके एज हो सकता है, या उन तारीख में आप मिल सकते हो, या आपकी शादी हो सकता है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, मैं आंखें बंद कर सब निकल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि चलिए 2, 3 and 8। ओके, 2, 3 and 8 उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा देखिए, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, हाँ, तो 1 जोड़कर क्या आता है 2, तो ऐसे भी आपको काउंट करना है। किसी के डेट ऑफ बर्थ 30 है, तो 30 को हम क्या करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 को हटाकर क्या रहेंगे 3, तो उनके डेट ऑफ बर्थ होगी, मतलब वो ऐसे देखेंगे कि उनके 3 हुआ। ठीक है, उसे मूलांक नंबर कहता है, मैंने एक वीडियो पर बताया है, आप चाहे उसे देख सकते हो। तो चलिए उनके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए हम अब देखेंगे उनके कुछ फीचर्स। ओके, बहुत सारी आ गया। चलिए, उनके हाइट एवरेज होंगे, स्मॉल नोज हो सकता है, ओके, ब्लू आईज हो सकता है। ओके, मैं एक बात बोल देती हूँ, मैंने एक मैसेज देना भूल गई, मुझे अभी याद आया। फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है आपके पार्टनर से, वो आपके पार्टनर आपसे दूर भी रह सकता है, मतलब डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है। ठीक है, शार्प नोज़,
बिग नोज, बिग भी होगा, शार्प भी होंगे। ओके, हम अब देखेंगे उनके कुछ क्वालिटीज़। ओके, चलिए। शेलफिश। हाँ, खुद तो फ्री रहना चाहेंगे और दूसरों को कहेंगे नहीं तुम नहीं जाओगे। थोड़ी बहुत। ओके, स्वीट। हाँ, मैंने कह दिया है स्वीट। उनके दिल में एक मासूम बच्चे होंगे, लेकिन पता नहीं एनर्जी को कैसे ब्लॉक करके रखा है उन्होंने। बिग आईज हो सकता है। ओके, शॉर्ट हेयर हो सकता है। लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग को देख सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। हार्ड वर्कर, स्मार्ट, वाइस, अट्रैक्टिव, रिलीजियस। हाँ, मैंने कह दिया है आपको, रिलीजियस हो सकता है। माय गॉड, ये रिबन कहाँ से आ गई। चलिए, फेयर होगा स्किन टोन। ओके, अब हम उनके करियर देख लेते हैं। उनके करियर ओके, चलिए, ये दोनों आना चाहते हैं। करियर पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी उनकी। ओके, हीलर हो सकता है, हीलिंग प्रोफेशन हो सकता है, मतलब पायलट हो सकता है। हाँ हाँ, पायलट। पायलट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट पे आया है कुछ वाहन चलाने की, तो हो सकता है पायलट उनके। हाँ, ये तो सही बात है, मैंने कह दिया था आपको। सेल्फ इस्टीम इशूज़ हो सकता है, इसीलिए रिसीविंग में प्रॉब्लम है उन्हें, या लेने में, या मतलब शेयर करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब या तो देने में प्रॉब्लम होगी, रेजिस्ट करेंगे, और नहीं तो लेने में हिचकिचाएंगे। क्योंकि क्लर्क हो सकता है। ओके, सेलर, किसी टाइप की सेलर, मैंने कह दिया है आपको। बिजनेस हो सकता है किसी टाइप की। सीए में हो सकता है। हाँ, सीए में हो सकता है, सीए भी हो सकता है। कॉमर्स लेके पढ़े होंगे बंदा, सबके लिए नहीं। गाइडर, हाँ गाइडर, मैंने कह दिया है नॉलेज होंगे, गाइड करते होंगे दूसरों के। थोड़ी एनर्जी इम्बैलेंस होंगे, अगर वो करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकता है। चलिए, ओके, माय पाइल नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय।